मैं हूँ दुनिया का मुक्तिदाता तारनहार यानी शायरन सेलिन, जिसके बारे में नास्त्रेदमस जी के साथ साथ दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी हुई है। अगर आपको नहीं पता है कि भारत में पैदा होने वाले दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में क्या भविष्यवाणी करी हुई है, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। उसमें से कुछ भविष्यवाणी मैं डिकोड कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता यानी तारनहार हूँ, जो पूरी दुनिया को मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे दुनिया में सभी लोग आध्यात्मिक इंसान बन पाएंगे। आजकल 90% लोग पापी बन चुके हैं और ये 90% लोग 1% अमीरों के गुलाम हैं। मेरा काम है दुनिया के 90% लोगों को अमीरों की गुलामी से आज़ादी दिलाकर भगवान की भक्ति में लगाना, जिससे दुनिया में चारों तरफ खुशियां आ सके। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा। चलिए आज के टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं नास्त्रेदमस जी पर एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें टोटल 8 भाग है। इस प्लेलिस्ट का नाम है नास्त्रेदमस जी की भविष्यवाणी डिकोडेड बाय शायरन सेलिन, जिसमें मैं नास्त्रेदमस जी की कुछ भविष्यवाणी डिकोड करूंगा जो लोगों को अभी तक पता नहीं होगी। और नास्त्रेदमस जी ने भी कहा है, मेरे एक एक शब्द को सिर्फ असली शायरन सेलिन ही डिकोड कर पाएगा और कोई नहीं। तो आज उस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो यानी भाग 1 है, जिसमें मैं बताऊंगा कि नास्त्रेदमस जी ने पूरी दुनिया को अपनी भविष्यवाणी में शायरन सेलिन से संबंधित एक चेतावनी यानी वार्निंग भी दी थी। भाग 1/8 कि जब भी शायरन सेलिन नरसिंह की तरह दुनिया के सामने आए तो उसकी उपेक्षा मत करना, बल्कि उस शायरन को अपना आराध्य देव यानी भगवान मानकर उसकी पूजा करना। ये आपके लिए ही बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश दुनिया का तारनहार होगा। जो लोग शायरन सेलिन की उपेक्षा या मजाक बनाएंगे, वो लोग सीधा नरक जाएंगे। प्रेडिक्शन में ये भी बताया है कि शायरन सेलिन के प्रचार में बाधा डालना या शायरन सेलिन को रोकना पागलपन होगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगा हो और चाहते हो कि आगे भी मैं अपना मोक्ष मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान देता रहूं, तो आप मुझे यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हो। मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप भारत के बाहर यानी किसी और देश से हो और मेरी मदद करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोनेशन करने का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर भी मेरी मदद कर सकते हो। और मेरी जो भी मदद करेगा, वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके जरूर बता देना। कृपया एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मुझे किसी भी तरीके का सपोर्ट करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं रिटर्न में धन्यवाद भी नहीं करूंगा, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है कि मेरी मदद करो। अगर आप मुझे समर्थन करोगे तो इससे आपके ही कर्म बढ़ेंगे, मेरे नहीं। अगर आपको कर्म करना अच्छा न लगता हो या कर्म करने के बदले में कुछ लेने की उम्मीद रखते हो, तो वो कर्म नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। अगर आप कहीं दान करते हो और उसके बदले आपका वहां नाम लिया जाता है या आपको धन्यवाद बोला जाता है, तो आपका दान और कर्म दोनों बेकार हो जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कर्म क्या है और क्या नहीं, मेरे और कबीर के भगवान को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि उसने मेरी मदद करके अच्छा कर्म किया है। और भी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि आपको मेरे ब्रह्म ज्ञान की ई बुक्स फ्री में कैसे मिल सकती हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़ लीजिएगा। मेरा और मेरे गुरु कबीर का मानना है कि हमारा भगवान हर जगह है और हर इंसान के अंदर भी है। मैंने अपने गुरु कबीर साहब से सीखा है, किसी से भेदभाव मत करो, सभी इंसान भगवान के बच्चे ही है। और अपनी जिंदगी की हर सांस में यानी मन में सभी भगवान का जाप जपो, जैसे कि सीताराम, राधा कृष्ण, शिव जी, गणेश जी, माँ दुर्गा, ओम विष्णु इत्यादि सभी भगवान का रोजाना मन में ध्यान करना चाहिए। हिंदू धर्म इसलिए महान है क्योंकि भारत में एक भगवान नहीं बल्कि बहुत सारे भगवान हमको अच्छा जीवन जीना सिखाते हैं। और हिंदू धर्म में हिंसा करना अधर्म कहलाता है। हिंदू धर्म में बेमतलब हिंसा सोचना भी महापाप है। हिंदू धर्म में सजा देना नहीं, माफ करना सिखाया जाता है। उदाहरण से समझिए, भारत में कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के द्वारा पूरी महाभारत जीतकर ये साबित किया है कि हिंदू धर्म में बेशक कुछ लोग ही धार्मिक बचे, मगर अंतिम वक्त तक माफी मांगने का ऑप्शन देता है। जब तक सामने वाला अंतिम वक्त तक युद्ध रोकने की कोशिश नहीं करता, तो अकेला हिंदू अर्जुन ही पूरी दुनिया को हरा सकता है। अंतिम वक्त तक एक भारतीय दुख इसलिए सह लेते हैं क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि युद्ध करने से कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए सच्चा हिंदू धर्म एक चींटी के मरने पर भी उतना ही शोक करता है जितना शोक उसको अपने किसी के मरने पर होता है। निष्कर्ष ये निकला, हिंदू चींटी भी नहीं मार सकता, और जब अधर्म बहुत बढ़ जाए
तो सिर्फ अकेला हिंदू अर्जुन ही सारे बुरे लोगों को मार सकता है। सच्चा हिंदू जो होता है वो झुंड में नहीं चलता है, बल्कि अकेला ही सारे बुरे लोगों को हरा सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है झुंड में तो कुत्ते भी शेर बन जाते हैं, मगर जो असली सच्चा हिंदू शेर होता है वो अकेले ही बुरे लोगों को हराने का जिगरा रखता है। हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा करना ही सिखाया जाता है और कुछ नहीं। क्योंकि हम सब इंसानों को उस भगवान ने बनाया है। अगर हम इंसान भी जानवर बनेंगे तो ये उस भगवान का अपमान है। इसलिए हिंदू धर्म में चींटी को मारने वाले पाप का भी प्रायश्चित करना होता है, जिससे और कोई पाप दोबारा ना कर पाए। इसलिए अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हो तो आपको अपने मन के साथ साथ मुंह से भी सीताराम, राधा कृष्ण, शिव जी, गणेश जी, माँ दुर्गा, ओम विष्णु इत्यादि सभी भगवान का रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा समय तक भगवान का नाम ही लेना चाहिए। क्योंकि मोक्ष मुक्ति का हकदार भी सिर्फ वो ही बनता है जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सच्ची भक्ति से भगवान का ध्यान करता है। अगर भगवान का वैकुंठ पाना है तो इस धरती को भूलकर यानी कोई पाप न करके सिर्फ भगवान का ध्यान करना होगा। मैं खुद इन सब भगवान का रोजाना जाप करता हूँ, इसीलिए मुझे जीते जी मोक्ष मुक्ति का ज्ञान मिल पाया है। आज आपको एक बात बता देता हूँ जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। आपको मोक्ष मुक्ति का ज्ञान तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आप ये तय नहीं कर लेते कि आपको मरते दम तक मोक्ष मुक्ति न मिले। मगर आप भगवान को पाने की कोशिश करते रहोगे और सालों तक बिना लालच के भगवान की सच्ची भक्ति जरूर करोगे। और अगर कभी लालच आ जाए या कोई उम्मीद रखोगे तो उसी वक्त आपकी सारी तपस्या बेकार हो जाएगी। इसलिए भगवान को और मोक्ष मुक्ति को सिर्फ वो ही पा सकता है जो पूर्ण समर्पण कर सकता है, और कोई नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में हर धर्म सिर्फ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से निकले हैं, और जब तक दुनिया में हिंदू धर्म रहेगा तब तक ये संसार खुश रहेगा। दुनिया में आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने धर्म के लोगों से पूछना कि अपने धर्म के अलावा और कौन सा धर्म बढ़िया है, तो हर धर्म के लोग अपने धर्म के बाद सिर्फ हिंदू धर्म को ही महान बताएंगे। क्योंकि सभी धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है, और पूरी दुनिया में मोक्ष व मुक्ति सिर्फ और सिर्फ सच्चा हिंदू ही पा सकता है, और कोई नहीं। बाकी सब 84 लाख योनियों में यानी नर्क में जाते हैं, और जो मोक्ष व मुक्ति पा लेते हैं वो वहां जाते हैं जहां मेरे गुरु कबीर है। मेरे गुरु कबीर ने दुनिया को बहुत अच्छे से समझाया है कि सभी साधु संतों की सेवा करो और ये इंसानी जीवन अनमोल है। अगर फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाना है तो मेरे गुरु कबीर की तरह जिंदगी जियो, यानी किसी धर्म में भेदभाव मत करो और सभी इंसान के अंदर और कण कण में अपने भगवान को देखो। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा, और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मेरी सारी वीडियोस को देखकर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ दूसरों को भी मोक्ष मुक्ति का ज्ञान मिल सके। और अगर हो सके तो मुझे यूपीआई के जरिए सपोर्ट जरूर कर देना, क्योंकि मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। जब पैसे आएंगे तो मैं सभी लोगों तक अपना खोजा हुआ मोक्ष मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचा पाऊंगा और पूरी दुनिया को मोक्ष व मुक्ति दे पाऊंगा। अगर आप आने वाली और भी वीडियोस में ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो गॉड का भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को भगवान के भक्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं कि रोजाना सेवा सिमरन करो, यही हर इंसान के जीवन का लक्ष्य है।